हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज के वीडियो का टॉपिक है हिट पाकिस्तान वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। जहां मैक्सिमम चोट पहुंच सकती है ना पाकिस्तान को, कि मतलब वहां चोट लगे तो कोलैप्स ही हो जाए पूरा पाकिस्तान। वो क्या लिंक है, वो क्या पॉइंट है, वो क्या स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की। मैं स्ट्रेंथ भी नहीं कहूँगा क्योंकि वो एग्जैक्टली स्ट्रेंथ भी नहीं है, वो बची कुची हाल में है। एंड वो क्या चीज़ है जिस पे अटैक किया जाए तो पाकिस्तान कैन कोलैप्स, तो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। पाकिस्तान पे वॉर करना ठीक नहीं है सॉल्यूशन, क्योंकि वॉर में वहाँ के लोग मरेंगे और लोगों की कीमत उस देश में वैसे ही नहीं है। क्योंकि लोगों की कीमत होती तो लोगों के सर्वाइवल के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जाए, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ये सोचती। पर वहाँ की जो सोचने की जो ताकतें हैं वो सोच रही हैं कि इंडिया को कैसे डराया जाए और इंडिया को कैसे मतलब डरा के दहशत में रखा जाए। अब ये जो अटैक इंडिया को प्लान करना है, वो अटैक किस पॉइंट पे होना है, वो पॉइंट वहाँ की जनता नहीं है, वहाँ के लोग नहीं है, वो पॉइंट है वहाँ की इकोनॉमी। वहाँ की इकोनॉमी पे अटैक करना है। और ये कैसे होगा, इसकी क्या स्ट्रैटेजी इंडिया बना सकती है, ये एक अलग मैटर है। पर जो पॉइंट है जहाँ पे वीकेस्ट लिंक है ना, जो वो ये इकोनॉमी ही है। इस इकोनॉमी पे अगर अटैक हो जाए ना तो पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा, वो रिवाइव नहीं कर पाएगा। आज की डेट में भी उसकी इकोनॉमी इतने बुरे हाल में है, कितने सालों से कितनी कंट्रीज उसको बेल आउट पैकेजेस देती हैं, दे चुकी। कितनी बार वो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है बेल आउट अपने आप को कराने के लिए। आज तक उसकी इकोनॉमी का वही हाल है और हाल बैड टू वर्स होता जा रहा है टाइम के साथ साथ। जिस टाइम पे ये पहलगाम का अटैक हुआ ना, 22 अप्रैल 2025, उस टाइम पे यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट अपनी फैमिली के साथ इंडिया में थे, अपनी ऑफिशियल विजिट पे थे। उस टाइम पे पाकिस्तान के इस अटैक को करने का मतलब है पाकिस्तान वांट टू हैव इंटरनेशनल विजिबिलिटी। उसको अब लाइमलाइट में ग्रैब करनी है, उसको अटेंशन सीक करनी है। वो खुद इतना डेस्परेट है, एज अ कंट्री पाकिस्तान इतना डेस्परेट है कि वो इंटरनेशनल विजिबिलिटी के लिए या यूएसए की विजिबिलिटी के लिए ऐसे टाइम पे अटैक कर रहा है जब उसके वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में ऑफिशियल विजिट पे है अपनी फैमिली के साथ। यूएसए ने भी जब तक अफगानिस्तान में उसको अपने ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने थे, पाकिस्तान का सहारा लिया। थ्रू पाकिस्तान सपोर्ट सिस्टम ही यूएसए ने अफगानिस्तान में अपने सब टारगेट्स, अपने सब ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करे। जब तक ये चल रहा था तब तक यूएसए वॉज सपोर्टिंग पाकिस्तान, वॉज बेलिंग आउट पाकिस्तान अगेन एंड अगेन। पाकिस्तान वॉज इंजॉइंग मैनी प्रिविलेजेस एट दैट टाइम, जो उसके पास आज की डेट में नहीं है। और एज सुन एज जब वो अफगानिस्तान वाला ऑपरेशन पूरा हुआ, उसके बाद अमेरिका ने आगे सपोर्ट करना, उसको प्रिविलेजेस देना, उसको किसी भी वे में फेवर करना कंप्लीटली बंद कर दिया। तो पाकिस्तान आज की डेट में कोई सपोर्ट इंजॉय नहीं करता यूएसए का। और सेकेंडली यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में है, बावजूद इस बात के इस टाइम पे ही पाकिस्तान ने अटैक करा पहलगाम में। तो ये बात भी यूएसए को मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं लगेगी। तो ये एक तो ये बात है, तो यूएसए वाली। दूसरा चाइना। चाइना जो पाकिस्तान को हिस्टोरिकली इतना फेवर करता आया है हमेशा अगेंस्ट इंडिया। एंड चाइना ऐसी कंट्री है जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बहुत बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करे हैं। एंड ये सब हुआ था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक स्कीम थी CPEC। इस इकोनॉमिक इनिशिएटिव के अंडर ये सारी इन्वेस्टमेंट की गई थी पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए, सी पोर्ट डेवलप करने के लिए। एंड इनका एम था पाकिस्तान से चाइना एक शिपिंग रूट बनाने का और पोर्ट्स को डेवलप करने का। तो ये सब काम के लिए, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए चाइना ने खूब बिलियंस एंड डॉलर्स इन्वेस्ट करे। एंड ऐसे एग्रीमेंट्स बने जो हाईली फेवर में थे चाइना के एंड लीस्ट फेवरेबल थे पाकिस्तान के। फिर भी पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता तो था नहीं। तो उस टाइम के जो पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग या फाइनेंस जो भी थे, उन्होंने इस चीज़ को
अपने देश के लिए बेहतर समझा एंड गेम चेंजर समझा पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया। और आज की डेट में पाकिस्तान चाइना के डेट के नीचे दबा पड़ा है। पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में इकलौती ऐसी कंट्री है जिसपे मैक्सिमम चाइना का डेट है, या मैक्सिमम जो अमाउंट ओ करती है चाइना को रीपे करने के लिए, $26.6 बिलियन। ये वो अमाउंट है चाइना के डेट का जो पाकिस्तान को चुकाना है चाइना को, एंड इसको चुका वो पा नहीं रहे हैं। आज की डेट में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बार बार चाइना जाके एक्सटेंशन ले आते हैं, एक्सटेंशन की सेटलमेंट कराते हैं कि थोड़ी मोहलत और दे दो, थोड़ी मोहलत और दे दो। ये एक्सटेंशन लाते जा रहे हैं, और ऐसे एक्सटेंशन वो पास्ट में भी बहुत बार लाए हैं। तो ये एक्सटेंशन चले जा रहा है, पर चाइना क्योंकि उसका इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्टेड है ना पाकिस्तान में, कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक ये एक्सटेंशंस देना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उसकी पेशेंस कहीं ना कहीं ख़त्म होगी, क्योंकि एक तो जिन प्रोजेक्ट्स में वहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की गई थी, वो प्रोजेक्ट्स में या तो प्रोग्रेस एकदम ना के बराबर है या बहुत स्लो है। दूसरा, चाइनीज सुपरवाइजर्स, इंजीनियर, वर्कर्स की वहाँ सिक्योरिटी प्रॉमिस की गई थी पाकिस्तान के द्वारा, पर वहाँ के जो बलूचिस्तान के टेररिस्ट हैं उन्होंने चाइनीज इंजीनियर्स, सुपरवाइजर एंड वर्कर्स को मारा। कई चाइनीज इंजीनियर्स एंड वर्कर्स को वहाँ पे मारा। तो ये सिक्योरिटी की प्रॉमिस भी जो पाकिस्तान ने करी थी ना चाइना के साथ, ये भी पूरी नहीं हो पाई। एंड डे बाय डे ये डेट पाइलअप होता जा रहा है, इस पे इंटरेस्ट पाइलअप होता जा रहा है, एंड ये बात चाइना को भी दिक्कत देगी, एंड पाकिस्तान को तो ये पाकिस्तान दुबई पड़ा है इस बोझ के नीचे। तो ये जो दोनों ही कंट्रीज है ना, यूएसए एंड चाइना भले ही इसको आज की डेट में फेवर कर ले और मे बी एक्सटेंशन ये अब भी दे दे पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान एक्सटेंशन लेना चाहे। क्यों? क्योंकि चाइना का भी इंडिया के साथ रिलेशनशिप खराब है, एंड पाकिस्तान उसका भी इंडिया के साथ रिलेशनशिप खराब है। तो दोनों ये इंडिया के जो दुश्मन हैं या जिससे खराब है रिलेशन, ये दोनों आपस में दोस्त हैं। तो यही हिस्ट्री हमें बताती है कि चाइना ने कितनी बार फेवर करा है पाकिस्तान को अगेंस्ट इंडिया। तो ये लेकिन फेवर आगे होना अब ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इकोनॉमिक्स अब इसके फेवर में वर्कआउट नहीं कर रही, और यूएसए जो है वो भी अब पाकिस्तान को सपोर्ट आज भी नहीं कर रहा, क्योंकि उसका पर्पस पूरा हो चुका। तो ये वो लिंक है इकोनॉमी का जिस पे हिट करना चाहिए इंडिया को अगेन एंड अगेन ऑन सस्टेनेबल बेसिस, टू मतलब ताकि पाकिस्तान कोलैप्स हो सके। और एक बार फाइनेंशियली पाकिस्तान एकदम ख़त्म हो गया ना, तो लोग तो वहाँ के ऑलरेडी ख़त्म हैं, एक बार ये बची कुछ इकोनॉमी भी ख़त्म हो गई, देन पाकिस्तान के पास कुछ नहीं होगा आगे और देखने के लिए और अपने आप को रिवाइव करने के लिए। और एक बार एकदम इस हाल पे पहुंच गया ना पाकिस्तान, तो चाइना भी जो आज तक उसमें इन्वेस्टमेंट करता है ना, अब वो भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी पता है वो किसी काम का नहीं रहा पाकिस्तान। तो इंडिया को यहाँ पे एक तो ये पॉइंट है जहाँ उसको हिट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अफगानिस्तान के रिलेशंस इंडिया के साथ ठीक हैं, पाकिस्तान जितने खराब नहीं हैं, पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन आपस में खराब हैं। तो एक ये और एंगल है जो इंडिया एक्सप्लोर कर सकती है अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया अफगानिस्तान के साथ कैसे क्या चीज़ अलाइन करके, कैसे क्या सेटिंग करके ये एंगल को किस टाइप से एक्सप्लोर करा जा सकता है, ये एक अलग मैटर है। तो ये लेकिन एक और लिंक है जिसको यूज़ करके वी कैन मतलब रिएक्ट अगेंस्ट पाकिस्तान इन अ मच बेटर वे एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो एक हो गया फाइनेंस और एक हो गया अफगानिस्तान के साथ अपना लिंक, जो पाकिस्तान के रिलेशन अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे नहीं है, पर इंडिया के रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ उतने खराब नहीं है। तो दिस लिंक कैन बी एक्सप्लोर्ड। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैटेजी थी या ये एक लिंक था जहाँ पे इंडिया को हिट करना चाहिए, एंड दिस इज द वीकेस्ट लिंक इन पाकिस्तान। अगर इस लिंक पे हिट करने में हम सफल हो गए किसी तरह, अभी इनडायरेक्टली कैसे ये रूट कर सकते हैं इस चीज़ को, कैसे ये अटैक वहाँ पे प्लान किया जा सकता है, ये एक अलग लेवल की बात है, या इस पे सोचना एक अलग मैटर है। पर ये वो डायरेक्शन है जहाँ पे इंडिया के जो लीडर्स हैं वो सोच सकते हैं। तो अगर ये वीडियो
जो मैंने बताया है ये मेरे व्यूज़ हैं, मुझको ऐसा लगता है। अगर आपका फीडबैक क्या है इनके ऊपर, आप फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल को अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।